अक्षर सत्य ट्रूथ इटर्नल को जाने। प्रस्तुत विषय 26 अप्रैल सन 2020 को दाजी द्वारा दी गई वार्ता से लिया गया है। यह अभ्यासी बुलेटिन मंगलवार 28 अप्रैल 2020 में छपा था। अक्षर सत्य ट्रुथ इटर्नल को जाने श्रृंखला भाग 2 दाजी से जुड़ें। नमस्ते जी, आशा है आप ठीक हैं और इस एकांतवास का सही उपयोग कर रहे हैं। खैर, मेरे पास कुछ सवाल हैं। सबसे पहले मैं जल्दी से उन्हें पढ़ देता हूँ, फिर उनके जवाब का पता लगाएंगे। जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। यह सवाल पुरुष चचा ने पूछा है। मैं सीधे ही प्रश्न पर आ जाता हूँ। यह अक्षर सत्य ट्रुथ इटर्नल से है। वे कहते हैं कि कर्म नामक अध्याय की कुछ पंक्तियाँ मुझे समझ में नहीं आई है। कृपया इन्हें समझने में मेरी मदद करें। ये पंक्तियाँ इस प्रकार है। जो लोग ईश्वर का स्थान और अपनी स्थिति को समझे बिना ईश्वर की उपासना अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की दृष्टि से करते हैं, ईश्वर इनके लिए विष्णु की स्थिति छोड़कर रुद्र बनकर रुलाता है। इसी अध्याय से बहन ऋचा अग्रवाल का भी एक सवाल है। पहला, तीनों शरीरों का संगठन और उनकी व्यवस्था परमाणुओं के मेल से ही होती है, इसलिए तीनों के गुण, कर्म और स्वभाव उन परमाणुओं के अनुसार ही होते हैं। अध्याय कर्म, पृष्ठ संख्या 40। एक और सवाल, क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर स्थित कारण शरीर की रचना, गुण और क्षमता अलग अलग होती है? यहाँ गुण और क्षमता क्या है? 2. स्वाध्याय कैसे करें? इस प्रश्न के संदर्भ में मुझे एक और भी प्रश्न मिला है। जब हम शुरू करते हैं तब इस तरह प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों की एक वृहद श्रृंखला बन जाती है, जैसे यह कोई बृहदारण्यक उपनिषद हो। अतः हम सीधे अक्षर सत्य ट्रुथ इटर्नल के अध्याय पर आते हैं। आपको याद होगा पिछली बार हमने नर पशु, गुरु पशु, वेद पशु और त्रिया पशु का विवेचन किया था कि जब हम अपने दृष्टिकोण को बाह्य रूप प्रदान करते हैं तब किस तरह हम खुद को बंदी बना लेते हैं। जब हम इस बाह्य दृष्टिकोण के साथ मालिक के सामने जाते हैं, उनकी शारीरिक उपस्थिति में होने के लिए संघर्ष करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा करने से हमें अंतिम साक्षात्कार मिल जाएगा, तो यह हमारी भूल है। यह भी बाह्य दृष्टिकोण ही है। निसंदेह उनके सानिध्य में हम कुछ न कुछ सीखते हैं, लेकिन आखिरकार वे जो भी हमें प्रदान करते हैं, हमें उसका आंतरीकरण करना चाहिए। बाहरी संपर्क एक संबंध बना सकता है, यह एक शुरुआत होती है, लेकिन इसका अंत हमेशा ही हम करते हैं, अपने भीतर या हमारे बाहर नहीं होता है। इसी तरह जब हम अपने बाहर स्थित देवी देवताओं, ईश्वर आदि की पूजा करते हैं, तो वे हमें प्रेरित कर सकते हैं, वे हमारी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं, वे हमारी उपासना के कारण हमारे भक्ति भाव को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन आखिरकार यह उस ईश्वर में मेरा प्रेम, मेरी श्रद्धा ही है जो कि मेरे भीतर ही होती है। अब
हमने अक्सर ऐसे दृश्यों पर गंभीर रूप से सोच विचार किया है कि एक आत्मा देह धारण कैसे करती है। जब पहली बार एक बच्चा जन्म लेता है और बच्चा माँ की गोद में होता है, बच्चा लगातार रोता रहता है। यह एक संकेत है। पहले पहले माँ बड़ी खुश होती है कि बच्चा रो रहा है, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा, वह जीवन शक्ति, उसके स्व का आगमन उसमें हो गया है। इस आत्मा के बगैर वह सांस नहीं ले सकेगा और वह रोएगा भी नहीं। यह एक संकेत है और ऐसे संकेत हमें अपने जीवन के अंत तक मिलते रहते हैं। यह तत्व हमारे भीतर होता है, ना कि बाहर। हमारे भीतर निवास करने वाला वह तत्व जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं, यदि उस तत्व को हमसे बाहर खोजने की कोशिश की जाए तो इससे हम अपने उद्देश्य में विफल ही होंगे। हम बाह्य रूप को इसका श्रेय देते हैं, जबकि इसका वास्तविक श्रेय तो इस आंतरिक ईश्वर को दिया जाना चाहिए जो हमारे भीतर निवास करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बाह्य स्वरूप की पूजा करते हैं, फिर चाहे वह विष्णु हो, शिव हो, कृष्ण हो, गणपति हो, चाहे जो भी हो, आखिरकार उन्हें अपने भीतर महसूस किया जाना होगा, जिससे कि ये विभिन्न रूप एक हो जाएं। आइए इन स्वरूपों को एकीकृत करके उस तत्व को अपने भीतर एक रूपता में अनुभव करें। यदि हम अपने प्रयासों को बाह्य रूप दें तो इसमें खतरा होता है, श्रेय देने का खतरा, आभारी होने का खतरा। यह ऐसा है जैसे जीवन भर आपकी पत्नी आपकी सेवा करती आई है। आपके बचपन में आपकी माँ ने आपका पालन पोषण करने में परिश्रम किया था। यदि आपको इतना भी नहीं पता तो यह और भी दुखद होगा, क्योंकि आप अपनी माँ और पत्नी को इसका श्रेय देने के बजाय अपनी खुशहाली के लिए किसी और को इसका श्रेय देते हैं। तब आपकी माँ और पत्नी को कैसा लगता होगा? यह तत्व यानी अंतर्यामी हमारे अंतस में है और हम उन तमाम बाह्य चीज़ों की पूजा करते रहते हैं, उनका गुणगान, आदर और प्रशंसा करते रहते हैं, तो हम उद्देश्य से भटक जाते हैं। और वही तत्व जिसकी हमने पूजा की थी, लाला जी लिखते हैं, और यह कथन बृहदारण्यक उपनिषद पर आधारित है। इसमें 4-5 या अधिक लोगों के बीच संवाद है, इसलिए इसे अरण्य ज्ञान या ज्ञान का अरण्य कहते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान यत्र तत्र बिखरा पड़ा है, क्योंकि इसमें आत्मा और ईश्वर के बारे में, अहम और आत्मा के पारस्परिक संबंध के बारे में, ब्रह्म और ब्रह्मांड के बारे में बहुत से संवाद हैं। इसमें प्रमुख पात्र ऋषि याज्ञवल्क्य का और अन्य कई पात्र हैं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, गौतम और राजा जनक जैसी उस समय की कई विभूतियाँ जो चेतना के बारे में विस्तार से चर्चा करती हैं। बहरहाल उसी में से एक चर्चा के दौरान याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय से कई प्रश्न पूछते हैं। एक प्रश्न में वे पूछते हैं, मैत्रेयी, क्या तुम जानती हो कि कोई पत्नी अपने पति से प्रेम क्यों करती है? वह ऐसा अपने पति की खातिर नहीं करती, बल्कि वह अपने लिए ऐसा करती है। क्या तुम जानती हो कि एक पति अपनी पत्नी से प्रेम क्यों करता है? स्वयं के लिए।
वह अपनी पत्नी से प्रेम उसके लिए नहीं करता बल्कि खुद अपने लिए करता है। अपनी संतान से प्रेम का भी यही कारण है, स्वयं के लिए। इस स्व के बिना कुछ भी संभव नहीं है। यह कोई स्वार्थ नहीं है। यह ऐसा है कि दूसरों को प्रेम करते हुए स्व की पहचान मिलती है। स्व अपना उद्देश्य पा लेता है। इन उद्देश्य के बिना हमारा स्व खो जाएगा। वह सिर्फ जटिलताएं और अशुद्धियां ही बनाएगा। यहाँ याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के बीच एक और संवाद है। मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। ओ मैत्रेयी, जो ब्रह्म, ईश्वर, वेद, पुत्रगण और आत्मा को अपनी नहीं बल्कि उनकी दृष्टि से जानते हैं, ब्रह्म, ईश्वर, वेद आदि उनको विनष्ट कर देते हैं। इस बात का भी वही अर्थ है जैसे कि मैंने नर पशु, गुरु पशु और अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हुए बताया था। वे कहते हैं, जो लोग ईश्वर का स्थान और अपनी स्थिति समझे बिना ईश्वर की उपासना अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की दृष्टि से करते हैं, ईश्वर उनके लिए विष्णु की स्थिति छोड़कर रुद्र रूप बनकर रुलाते हैं। आखिर वह क्या है जो हमें भ्रमित करता है? वह क्या है जो हमारी बुद्धिमत्ता को नष्ट करता है, उसे चुनौती देता है? जब हम पूरी चीज़ को बाह्यता देते हैं, जब आपने जान लिया कि यही आत्मा है, तब सब कुछ वहीं समाप्त हो जाता है। आत्मा परम तत्व में विलीन हो जाती है और जब यह हो जाता है तब फिर कोई खोज बाकी नहीं रह जाती। यदि आप अब भी किसी चीज़ को खोज रहे हैं तो यह दुख की बात है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सभी सवाल हल हो जाते हैं। तब विष्णु रुद्र क्यों बनते हैं? क्योंकि आपने उन्हें समझे बिना ही उनका अनुसरण करना जारी रखा। एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिस पर आपने इतना ज़्यादा निवेश किया है, यानी आपने उन्हें अपना काफ़ी वक्त दिया और फिर भी आप उसे समझ नहीं पाते हैं। इतने सालों का संबंध होने के बावजूद कोई सामंजस्य नहीं, कोई पहचान ही नहीं, तो उस संतान से अनबन ही रहती है। उसी तरह हम विष्णु को भी नहीं समझते और उनके साथ एक रूप नहीं होते। इसकी वजह है आप भ्रम में पड़े रहते हैं और यह भ्रम हमें उसी तरह से नष्ट कर देगा जिस तरह रुद्र हमें नष्ट कर देंगे। अतः मुख्य बात है अपने भीतर से उस सत्य को समझना और जानना। अगर ऐसा ना हो तो हम बाह्य संसार के दास बने रहते हैं। यहाँ तक कि उस वास्तविक आत्मा को समझने के लिए मस्तिष्क भी बाहरी साधन माना जाता है। भले ही मस्तिष्क हमारा है, लेकिन वह अब भी उस वास्तविक आत्मा से मीलों दूर होता है। हमारा शरीर भी वास्तविक आत्मा से बहुत दूर होता है, जबकि वह आत्मा हमारे शरीर में ही होती है, लेकिन वह इस शरीर तक ही सीमित नहीं होती। इसका अपना विस्तार होता है। हमें अपने भीतर विद्यमान उस आंतरिक ईश्वर का अपमान नहीं करते रहना चाहिए। जिस पल हम हार्टफुलनेस वे सहज मार्ग का अभ्यास करना शुरू करते हैं, इसके साथ साथ हम अपने भीतर जाना भी आरंभ कर देते हैं। तब पहले क्या होता है? हर सत्र के बाद हम अपने अंतस में जाकर असीम शांति पाते हैं। ऐसा क्यों? जब हम अपने अंतस में जाते हैं
तो यह इसका स्वाभाविक परिणाम होता है। ऐसा होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है सिवाय इसके कि आप सही कार्य कर रहे हैं। सही काम करना हमें शांति प्रदान करता है, जबकि गलत काम करने से आपको बेचैनी होती है। जब हम चीज़ों को बाहर खोजते हैं तो हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने अस्तित्व के केंद्र से दूर जा रहे होते हैं। मान लीजिए, यदि आप अहम को भी अपनी आत्मा का के बाहर समझें तो आप अहंकारी बन जाते हैं। आप खुद को इस निम्न स्व यानी अहंकार से ही पहचानते हैं। आप बेचैन हो जाते हैं, हालांकि इस अहंकार के कारण आपका अस्तित्व होता है, लेकिन आप बेचैन ही बने रहते हैं। आप मन की शांति और सामंजस्य खो बैठते हैं। जब आप ध्यान के दौरान भी अपने मन में उठते विचारों में डूबे रहते हैं तो इससे भी शांति नहीं मिलेगी। यह इस बात का एक और प्रमाण है कि हमारा वास्तविक स्व यानी हमारी आत्मा के लिए हमारा मस्तिष्क बाहरी होता है। जब आप अपनी देह से अत्यधिक आसक्त होते हैं तब भी यही समस्या होती है। देहासक्ति आपको अशांत कर देती है। मैं आज कैसा दिख रहा हूँ? मेरे बाल कैसे हैं? मेरी दाढ़ी कैसी है? हम इन बाहरी बातों में अत्यंत व्यस्त रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप बुरा दिखना चाहते हैं, लेकिन इसमें व्यस्त बने रहना, इससे आसक्ति रखना आपको अशांत कर देगा। आपका ध्यान बाहर की ओर था। आपकी पहचान उस आत्मा के अस्तित्व से दूर होती है। यही विनाशकारी है। वास्तव में कोई रुद्र नहीं बनता। कोई विष्णु हमें नष्ट करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अंततः ये हम ही हैं जो स्वयं ही अपना आत्मविनाश करते हैं। यह विनाश उस अर्थ में नहीं होता जैसा कि हम समझते हैं, लेकिन उनमें लय नहीं होते। जब तक विलय न हो जाए तब तक कुछ भी रचनात्मक नहीं हो सकता है। अतः महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक की गई चर्चा और पिछली बार नर पशु, त्रिया पशु, गुरु पशु और वेद पशु पर की गई बात और अभी विष्णु का रुद्र बन जाने की धारणा पर की गई चर्चा, और यहाँ भी जब हम अपनी बजाय दूसरों के दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम कष्टों को आमंत्रित करते हैं। इसीलिए एक हार्टफुलनेस अभ्यासी के लिए आंतरिकरण का इतना अधिक महत्व होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें सबसे पहले अपना अध्ययन करके दशा स्वरूप जो दिया गया है उसे आत्मसात करना होता है। इस आत्मसात की प्रक्रिया को बाधित करने वाली बातों का विश्लेषण करना होता है। वे कौन सी प्रवृत्तियां हैं जो बाधा निर्मित कर रही हैं? तो हमें खुद अपना ही आलोचक बनना होगा। हमें इस आलोचना के ज़रिए खुद को प्रेरित करना होगा और स्वेच्छा से कुछ परिवर्तन लाने होंगे। जो इस तरह हमें स्व का अध्ययन करना होगा, अपनी कमियों पर गौर करना होगा कि मैंने कहाँ गलती की। यही स्वाध्याय है। मुझे लगता है कि इसी बात के साथ हम समाप्त करते हैं। ध्यान सत्र का आरंभ। ध्यान के बाद दाजी फिर से कुछ स्पष्टीकरण देते हैं। इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए जिसमें हमें विष्णु का रुद्र बन जाना शायद ठीक से समझ में नहीं आया, या फिर यह बात कि
जो ईश्वर हमारी रक्षा करने की कोशिश करता है वही हमें नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई भी आपको नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वास्तव में ये सृजित, संरक्षित और अभी तक अविनष्ट सभी हमारे भीतर ही हैं। हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। जब कभी हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश की संकल्पना को अपने बाहर देखते हैं, एक उदाहरण देकर इसे स्पष्ट करता हूँ। जब आप मालिक के बारे में सोचते हैं तो आप यह कैसे सोचते हैं? वे तो आपके बाहर ही होते हैं, है कि नहीं? या फिर इस तरह की, यदि मैं इस काम को उनके लिए कर रहा हूँ तो भी द्वंद्व तो है ही, मैं और वे। जब आप मालिक से नाराज होते हैं तब क्या होता है? अरे वे तो ऐसे ही हैं। आप उन्हें कोसना भी शुरू कर सकते हैं। वे बेवकूफ़ हैं। वे ठीक से बात करना भी नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये सभी आरोप तभी आ सकते हैं जब आप उनकी उपस्थिति को अपने से बाहर समझते हैं। जब आप उन्हें अंतः स्थापित कर लेते हैं तब क्या आप अपने ही आंतरिक स्व को कोस पाएंगे? क्या आप अपने बच्चे को कोसेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। आपका बच्चा कुरूप भी हो तो भी आप उससे स्नेह करते हैं। इस बात को एक अलग तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने मालिक से नाराज हैं और क्षण भर के लिए सोचें कि वे रुद्र की तरह हो जाएं। यदि सही है तो कोई विष्णु, कोई रुद्र, कोई शिव आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप सही हैं, आप सत्य हैं। और यह सच्ची अनुभूति सिर्फ हृदय के अंतरतम से आती है, कहीं बाहर से नहीं। शांति, संतोष, हिम्मत की ही तरह सच्चाई, अच्छाई, उदारता की भावनाएं भी भीतर से ही आती हैं। और जब वे आपके अस्तित्व के अंश के रूप में आपके भीतर होती हैं, उन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब हम इन चीज़ों को बाह्य स्वरूप में देखते हैं, सिर्फ तभी वे विनाशकारी बन सकती हैं। किसी इंसान में श्रद्धा होना, किसी पर भरोसा होना संबंध के कारण होता है। जैसा कि बाबूजी कहते हैं कि हमारी यात्रा में एक चरण ऐसा भी आता है जब किसी निश्चित चक्र पर 3 चरण होते हैं। यदि मुझे ठीक से याद है तो यह 8वें चक्र पर होता है। ये तीनों चरण धीरे धीरे खुलते हैं। दूसरे बिंदु पर जब हमें अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है और असीम शांति का अनुभव होता है, तभी इन 3 चरणों का बीजारोपण हो चुका होता है। और जब हम 8वें बिंदु पर जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। हमारे भीतर शांति सर्वोच्च बन जाती है। और जब हम ब्रह्मांड मंडल के 8वें बिंदु पर पहुँचते हैं, अहम ब्रह्मास्मि की भावना तो होती है, लेकिन अब वह काफ़ी नहीं होती है। जैसे जैसे यह परिपक्व होती जाती है, हमें सर्व ब्रह्म की अनुभूति होने लगती है, अर्थात सभी ब्रह्म हैं। मेरे भीतर स्थित अंतर्यामी ही सिर्फ ब्रह्म नहीं है, बल्कि सभी ब्रह्म हैं। यहाँ तक कि रुद्र और विष्णु भी ब्रह्म हैं। और अंत में यह कि सब कुछ ब्रह्म से ही है, कोई भेद नहीं होता। यह सहज मार्ग जिसे लालाजी महाराज ने समझा और अपने ढंग से अभिव्यक्त किया, बाबूजी ने इसे अपने अनुभवों से विस्तारित करके हमें समझाया कि रुद्र हमारे बाहर नहीं हैं,
एक बार आप यह जान लें कि ब्रह्म हमारे भीतर है और यह सब भी ब्रह्म है और सब कुछ ब्रह्म से ही है, तो ये द्वंद्व अपने आप नष्ट हो जाते हैं। फिर कोई प्रश्न बाकी नहीं रह जाता। शक्ति और गुणवत्ता के बारे में ऋचा बहन द्वारा पूछे प्रश्न पर हम अगली बार चर्चा करेंगे। धन्यवाद।